नमस्कार देशवासियों। राज कुंद्रा जी और पोर्नोग्राफी के माफिया, आपके पिताजी बस कंटेक्टरी करके आपको यही शिक्षा दिए, किसी के बेटी के साथ, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। शर्म नहीं आया तुझे? पैसे पे दुनिया खरीदने चला था तू। और शिल्पा शेट्टी जी, अभी आप रो रही हैं। पिछले शायद आप 10 साल से तो उनके साथ हैं ही। ये कैसे हो सकता है कि आपको ये सब पता नहीं होगा? ये देश को बेवकूफ बनाने वाली बात मत कीजिए। अब आपके ऊपर अगर लांछन लगना शुरू हो गया है तो आप कह रही हैं मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुंद्रा, अबे तू कानपुर के किसी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाता था और वहां से तू निकलवाता था पैसे। बिजनेस टाइकून बनने चला था तू। सरकार को तो चाहिए कि तुझे आजीवन कारावास दे दे और तेरे साथ जितने भी काम करने वाले हैं सबको पकड़ के। कितने के घर के बेटियों के साथ तुमने ऐसा किया है बे? ये बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, लंदन में घर, अपने घर का इज्जत बड़ा इज्जत और दूसरे के घर का कोई इज्जत नहीं। मैं तो समाज के लोगों से और देशवासियों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो कुछ बोलते नहीं हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, और जो मीडिया पे पूरे दिन कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, बस लिखना ही उनका काम है, वो आगे आके बोल क्यों नहीं रहे हैं आज इस सब्जेक्ट पे? सोशल मीडिया पे ही आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों डर लग रहा है? तो ऐसी घर में डूब के रहो और ऐसी राज कुंद्रा सब निकलता रहेगा, जो हमारे बेटियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा पैसे के दम पे, और आप लोग बैठे रहिए। और ये बॉलीवुड वालों, अभी कौन, कोई बोलने वाला नहीं है? मुंह में सबको क्या हो गया है? जया बच्चन जी बड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट देती रहती थी मीडिया में, आज क्यों नहीं दे रही है स्टेटमेंट? जब आरोप लगा है तो क्यों नहीं दे रही है स्टेटमेंट? क्यों बॉलीवुड में कास्टिंग काउच नहीं है? क्यों बॉलीवुड में पॉर्न के वो नहीं है? सब है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हमारे जैसे एक दो अगर बोलने वाला हो है भी तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, धमकाया जाता है कि तूने ऐसा वीडियो बना के कैसे अपलोड कर दिया। चमचे हैं उनके पास, गुर्गे हैं, कुछ भी करवा सकता है। तो धमकी तो देना ही मत। ना तुम अपने चमचे सबको कहना कि इस पे कोई कमेंट करे। राज कुंद्रा, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि
इस राज कुंद्रा के लॉबी में सर बहुत बड़ा बड़ा मछली होगा, उसको भी जांच करके उसको भी निकालना चाहिए और उसको भी पकड़िए, ऐसे मत छोड़िए सर। ये सब देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। जब 7 साल में 700 आपने ब्लॉक किया है वेबसाइट को, फिर भी ये सब ऐसा धंधा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या करता हो। और गलती समाज की भी है और सरकार की भी है। जब राज कुंद्रा के ऊपर पहला आरोप लगाया गया, उसी टाइम में उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका परिवार, इसका इज्जत सबसे बड़ा है क्या? और किसी के घर का इज्जत इज्जत नहीं है? शिल्पा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और दूसरे के घर के बहू बेटियों को इज्जत नहीं है? कभी आप भी स्ट्रगलर रही होंगी बॉलीवुड में, तब जाके आपको भी काम मिला होगा। वैसे ही जाते हैं वहां पे, स्ट्रगलिंग करते हैं और काम करते हैं। इसका गलत फायदा उठाएगा, बहला के फुसला के पैसे की दम पे नशे खिला के। और जो काम करने वाले हैं इसमें, वो लड़का लड़की, उसको भी पकड़ी, उसको भी अरेस्ट कीजिए, चाहे किसी भी हालात में। वो क्यों किया? क्या एक यही रह गया था रास्ता? मेहनत करके वो नहीं खा सकता था? तो कहीं न कहीं इस समाज को और देश को ये सब भी बदनाम करने वाले हैं। आज पूरे मीडिया पे छाया हुआ है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी। क्यों? हमारे देश में अब यही काम रह गया है कि पोर्नोग्राफी जो बनाने वाला है उसके ऊपर डिबेट हो, और उसके बीच बचाव में बॉलीवुड वाले आए हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। और समाज के लोगों से भी और देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस पे आवाज उठाइए। गंदगी समाज से दूर होनी चाहिए, देश से दूर होनी चाहिए। गरीबी अमीरी अपनी जगह पे। तो मोदी जी, प्लीज इस मैटर को अपने संज्ञान में आप लीजिए और इस पे उचित कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों की जैसी इच्छा। धन्यवाद। जय श्री राम।